अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीकली फोरकास्ट। इस वीकली फोरकास्ट के अंदर आप लोग के साथ फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल शेयर करेंगे और अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है। और बिना अपना टाइम वेस्ट किए चार्ट पे चलते हैं और साथ साथ बातें भी करेंगे और साथ साथ आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करेंगे। अगर मंडे वाले दिन हम देखें तो मंडे वाले दिन बैंक हॉलीडे है, तो मार्केट में मोमेंटम वैसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लास्ट टाइम भी जब बैंक हॉलीडे था, अगर आप लोग को रिमेंबर हो, तो मार्केट ने इतना ज़बरदस्त और इतना शार्प मूव दिया था जो कि बिल्कुल भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड था। और वो जो मूव था वो सेलिंग के अंदर आया था। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी की बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन न्यूज़ तो हैं 5:30 पर। तो पॉसिबिलिटी है कि इस दिन भी मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें नज़र आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेड मूव नहीं होंगे। और अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन भी यूएसडी की एफओएमसी की मीटिंग है। ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। इस डाटा पे हम मार्केट को कुछ डायरेक्शनल देख सकते हैं। अगर हम थर्सडे की बात करें 29 मई की, तो यूएसडी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर न्यूज़ हैं थर्सडे वाले दिन, क्योंकि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जैसी न्यूज़ भी हैं जो कि मार्केट को प्रॉपर एक डायरेक्शनल करने की पावर रखती हैं। क्योंकि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में होती है, इस किस्म की न्यूज़ ही मार्केट की उस टाइम वाइज करेक्शन को ब्रेक कर रही होती हैं। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी यूएसडी का डाटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जो कि 5:30 पे न्यूज़ है। तो पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट में हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकें। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 2 महीने से मार्केट में जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं उसकी वजह से मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, लेकिन इस लास्ट 2 वीक से मार्केट कुछ जो सिचुएशन है मार्केट की कुछ स्टेबल है, जिसकी वजह से हम एक अच्छे मूव कैच कर सकते थे। लेकिन अभी भी जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की तरफ से अगेन, उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है मार्केट में दोबारा हमें एक थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन देखने को मिले। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना नंबर चार्ट पे ही मेंशन कर दिया। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आती कि वो मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो मैंने अपना नंबर चार्ट पे मेंशन कर दिया। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये H1 का चार्ट है आप लोगों के सामने। इस H1 के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को किस तरह मार्केट ने एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है इन ट्रेंड लाइंस ने। अब आप देखें कि इस एरिया से जब जब मार्केट को रिजेक्शन मिली है, मार्केट डाउन साइड पे पुश हुई है। और जब जब इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से मार्केट को एक आप समझ लें कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आई है, तो हमें यहाँ से भी एक अच्छा पुश देखने को मिला है। अभी जो करंट मार्केट खड़ी हुई है वो है 3358 के एरिया के ऊपर। अब हाई एक्सपेक्टेड जो चीज़ है अपकमिंग वीक के अंदर, अब मंडे के अंदर, वो ये है, अगर आप इन कैंडल्स को देखें, कैंडल्स की थ्योरी को समझने की थोड़ी सी कोशिश किया करें। आई विल ट्राई कि मैं आपको साथ साथ थोड़ी सी लर्निंग भी प्रोवाइड करूं इस हवाले से। अब यहाँ पे मार्केट प्रॉपर एक विक रिजेक्शन कर रही है, ठीक है, प्रॉपर विक रिजेक्शन है और नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। इट मीन्स कि यहाँ लोग ज़्यादा स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो कहाँ तक आनी चाहिए और किस तरह आनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे 2 सिनेरियो बनते हैं। अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होते हैं, ये भी एक्सपेक्टेड है कि मंडे वाले दिन मार्केट गैप से ओपन हो। वो गैप सेल में भी हो सकता है, बाय में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो गैप सेल में हो। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आती है तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है 3334 का लेवल, मैं इसको एक्सपेक्ट करूँगी। और अगर मार्केट मेरे इस पूरे एरिया, ये पूरा एक एरिया है, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, जो कि ये विक्स है, ये विक्स की एक सपोर्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं प्रॉपर ये कैंडल की सपोर्ट है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रॉपर एक वैलिड सपोर्ट निकल के आएगी, ठीक है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे, इस कैंडल की विक्स के नीचे 3324 के एरिया पर M30 की कोई भी प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज करती है, बेरिश कैंडल क्लोज करती है, तो उसके बाद हम मार्केट को सेल में देख सकते हैं। फिर चांस है यहाँ पे कि मार्केट या तो इस फेयर वैल्यू गैप से टैप करके इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहाँ पे कोई विक रिजेक्शन दे और दोबारा से ऊपर जाए, या फिर मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले, ठीक है, और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाए। अच्छा, मेरे नज़दीक बाय का इस टाइम पे बेस्ट एरिया कौन सा है? मुझे ऐसा लगता है कि बाय का जो इस टाइम पे इस पॉइंट पे बेस्ट एरिया बन रहा है ना, वो ये एरिया बन रहा है। ये एरिया जो कि एक बड़ी एरिया है 3260
टू का एरिया। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि एक तो ये SNR लेवल है, एक ये ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, एक ये SNR लेवल है, और दूसरा ये अगर आप प्रॉपर देखें तो यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम का FVG भी पड़ा हुआ है। ये देखिए, बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक भी है जिसको मार्केट ने अभी तक फिल भी नहीं किया, और ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी है। तो काफ़ी ज़्यादा वैलिड रीजंस हैं इस एरिया के लिए। तो मैं इस एरिया को एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर मार्केट इस एरिया में आती है या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होती है, मैं इसको प्रॉपर ये एक एरिया बन रहा है, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होती है देन हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मार्केट को? अगर मार्केट दोबारा से सुन लें, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे दोबारा आती है, ठीक है, सेल को रिस्पेक्ट देती है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, और वो प्रॉपर बेरिश मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए जिसका वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद हम मार्केट को इस लेवल पे एक्सपेक्ट करेंगे 3258 के एरिया पर। और अगर मार्केट इस एरिया से हमें कोई भी रिजेक्शन देती है बड़े टाइम फ्रेम की, अब मान के चलें कि M30 की, H1 की हमें या H4 की रिजेक्शन मिलती है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम की हमें रिजेक्शन मिलती है, तब हम मार्केट को मजीद अप कमिंग लेवल्स जो उनसे मेरे हैं ये ऊपर की तरफ, इन पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस मेरे SNR लेवल जो कि एक ब्रेकर ब्लॉक का भी लेवल है, SNR का भी लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है इस लेवल के M30 की, H1 की, मान के चलें कि 3255 के एरिया के आसपास अगर मार्केट प्रॉपर बेरिश कैंडल जोन से मोमेंटम के साथ क्लोज करती है, तो हम मार्केट में इस लेवल को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3236 के लेवल को, और 3205 के लेवल को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी सेल साइड की एक्सपेक्टेशन है। और अगर बिलफर्ज मार्केट देखें, हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। अगर मान के चलें हमारी एक डायरेक्शन फेल हो जाती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि भाई एक डायरेक्शन फेल होगी तो अब हम मार्केट को दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड कैसे करें। इसलिए मैं आपको दोनों साइड पे प्रॉपर लेवल्स के साथ, विक्स के साथ, कैंडल्स के साथ समझा रही होती हूँ कि अगर आपका एक सिनेरियो मान के चलें फेल भी होता है, देखिए किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे वो स्टॉक की मार्केट हो, BTC की मार्केट हो, फॉरेक्स की मार्केट हो, 100% की परफेक्शन कुछ नहीं होती, ठीक है। तो मार्केट में ज़रूर आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर मार्केट आपके एक एनालिसिस को फेल करती है तो आपने अपने एनालिसिस को किस तरह से डायरेक्शन को चेंज करना है और किस तरह से उनको सही वे में लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर मार्केट मान के चलें इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देने के बाद भी हमें कोई वीक रिजेक्शन दिखाती है, नीचे क्लोजिंग नहीं देती, ये मैं बार बार क्लोजिंग की बात क्यों करती हूँ? क्लोजिंग की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि लेवल्स की वर्थ ही तब होती है अगर उन पर क्लोजिंग, ब्रेकआउट और फेकआउट को बिल्कुल सही माने में पहचाना जाए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे, बहुत से ऐसे भाई बहनें हैं जिनको लेवल पर ट्रेड करना नहीं आती। इन लेवल की इतनी अच्छी एक्यूरेसी है कि मैं आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि 90+% की एक्यूरेसी है इन लेवल्स की, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली बहुत अरसा इन पे काम किया और अभी तक कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग जिनको नहीं लेवल फाइंड करने आते या लेवल के ऊपर नीचे ट्रेड नहीं करना आती, मैंने प्रॉपर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस शेयर की हुई हैं, लेवल्स की शेयर की हुई हैं, उसके बाद स्ट्रेटजीज की शेयर की हुई हैं, ब्रेकआउट फ्रेकआउट की शेयर की हुई हैं। उन वीडियोस को जाके देखें, इंशाल्लाह आपका जितना भी माइंड सेट है ना वो चेंज हो जाएगा इस चीज़ को लेके। अभी चलते हैं, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग देती है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि ये एक H1 का टाइम फ्रेम है, तो एक वीक रिजेक्शन के साथ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट की गई है इस लेवल पे, ठीक है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी M30 की या M15 की भी बुलिश कैंडल क्लोज करती है, तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को जो है ना रिस्पेक्ट दे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, समटाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट क्या करती है, किसी भी रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। ये पीछे आपने देखा होगा, ये वीक रिजेक्शन है, यहाँ पे मजीद भी पीछे वीक रिजेक्शन होगी, तो यहाँ पे ये भी सिनेरियो समटाइम होता है कि मार्केट वीक रिजेक्शन, यहाँ से वीक की लिक्विडिटी उठाए, ठीक है, पिछले जोन से तकरीबन मान के चलें कि मार्केट 3380 के एरिया से घूम जाए या 3378 के एरिया से घूम जाए, वीक मारे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और वापस क्लोजिंग आके दे दे जोन के अंदर। अगर तो मार्केट क्लोजिंग देती है जोन के अंदर आके, ठीक है, यहाँ पे वीक रिजेक्शन करने के बाद वापस क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के अंदर आके दे देती है M30 की या H1 की, तब हम मार्केट को मजीद सेल की तरफ ही एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम की H4 की क्लोजिंग मिल जाती है इस चैनल के ऊपर, मैं H4 की क्लोजिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का चैनल है और इसमें प्रॉपर टाइम वाइज करेक्शन हुई है। देखिए अब मैनी टाइम, तकरीबन यहाँ पे मार्केट ने कितना टाइम स्टे किया और प्रॉपर मार्केट इस
चैनल के अंदर हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड की तरफ चल रही है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम वेट करेंगे, यहाँ से कोई वीक रिजेक्शन से अगर मार्केट सेल आती है तो हम सेल में बैठेंगे। अगर मार्केट यहाँ से कोई वीक रिजेक्शन नहीं देती बल्कि कोई भी मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है 3380 के एरिया के ऊपर, जिसका वॉल्यूम भी अच्छा हो, जिसकी बॉडी स्प्रेड भी अच्छा हो, अच्छी मोमेंटम बुलिश कैंडल हो, तब हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल पे 3427 के लेवल पे। और एक चीज़, और अगर मार्केट मेरे इस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग देती है 3433 के एरिया के ऊपर H1 की कोई भी कैंडल प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, अगर क्लोजिंग देती है तो मैं मार्केट को 3470 पे एक्सपेक्ट करूँगी। ठीक है, तो ये मेरे अपकमिंग वीक के एनालिसिस हैं जो मैंने आपके साथ बाय और सेल दोनों की डायरेक्शन शेयर कर दिया है। बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैडम कमेंट्स के अंदर भी और मुझे पर्सनली ये मैसेज करके भी कि मैडम हम आपके बैच का पार्ट बनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बैच ख़त्म हो चुके हैं, एक बैच तो हमारा टोटली फिनिश हो गया और दूसरा जो बैच है उसकी थोड़ी सी क्लासेस रह गई हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट बैच है वो ईद के बाद इंशाल्लाह, बड़ी ईद के बाद, ईद उल इज़हा के बाद हमारा स्टार्ट होगा। जो अपकमिंग मंडे आएगा ईद के बाद, तब हमारा ये बैच स्टार्ट होगा। और इस बैच के अंदर बहुत से लोग पूछते हैं आपकी आउटलाइंस क्या हैं। देखिए, इस कोर्स की मेथडोलॉजी को मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल डाला हुआ है, क्योंकि बहुत से मेंटोर हैं जो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको एडवांस तो आता है लेकिन उनको बेसिक ही नहीं पता। देखिए, जब आपको बेसिक का बी नहीं पता तो आप एडवांस के ए को क्या करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं बेसिक इसलिए लोगों को पढ़ा रही होती हूँ कि इससे आपकी एक्यूरेसी मज़ीद बिल्ड होके आती है। तो बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स है जिसके अंदर प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, सीआरटी के कॉन्सेप्ट, आईसीटी के कॉन्सेप्ट, एसएमसी कंप्लीट और प्राइस एक्शन भी कंप्लीट कोर्स होगा। और बहुत सी मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज भी होंगी। इन सब कोर्सेज में से मैंने उन चीज़ों को निकाला हुआ है जिसकी मार्केट में वर्थ है और 95% की एक्यूरेसी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रिव्यूज़ आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। प्रॉपर उन लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ, आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किस तरह से मदीहा एफएक्स कामयाबी की तरफ जा रहा है। आप भी मदीहा एफएक्स का पार्ट बन सकते हैं, आप भी लर्निंग कर सकते हैं और लर्निंग ज़रूर करनी चाहिए। विदाउट लर्निंग अर्निंग इम्पॉसिबल है। तो अगर आप में से कोई भी भाई या बहन मेरे इस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो अपने 50% से इसकी सीट रिजर्व करवा सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस चार्ट पे मेंशन है। अल्लाह हाफिज़।